डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। शाम का समय था, चारों तरफ धुंध फैल चुकी थी जब कबीर और रमेश पहली बार अपने नए कॉलेज हॉस्टल पहुंचे। भवन बहुत पुराना था, दीवारों पर नमी और फफूंदी, और अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश ने हंसते हुए कहा, लगता है ये हॉस्टल नहीं किसी हॉरर फिल्म का सेट है, बस एक भूत की कमी है। कबीर थोड़ा गंभीर स्वर में कहता है, मजाक मत कर यार, पता नहीं क्यों इस जगह की वाइब्स कुछ ठीक नहीं लग रही। माहौल कुछ अजीब सा डरावना लग रहा है। वार्डन हाथ में पुरानी डायरी लेकर आता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और आवाज भारी थी। वार्डन ने धीरे से कहा, रूम नंबर 13 मत लेना, बाकी किसी भी रूम में शिफ्ट हो सकते हो। कबीर चौंका, क्यों, उसमें ऐसा क्या है? वार्डन बिना कुछ कहे सिर झुकाकर चले जाता है। अगली सुबह हॉस्टल की छत पर कबीर और रमेश चाय पीते हुए बैठे थे। सूरज की रोशनी फीकी है, जैसे बादलों ने उसे ढक रखा हो। कबीर कुछ सोचते हुए कहता है, रमेश, कल रात वार्डन ने रूम 13 का जिक्र क्यों किया? रमेश हंसकर बोलता है, अरे यार, ये सब अफवाहें होती है। हर हॉस्टल में कोई ना कोई डरावनी कहानी होती ही है। कबीर बोलता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। रमेश के लिए ये सब मजाक था, लेकिन कबीर के अंदर कोई बेचैनी पलने लगी थी, जैसे कोई उस कमरे में उसे पुकार रहा हो। रात के 11:30 बज रहे थे। दोनों लड़के हाथ में टॉर्च लेकर हॉस्टल के अंधेरे गलियारे में चल रहे थे। दीवारों पर पुराने पोस्टर, फटे हुए अखबार के टुकड़े और हवा में सड़ी हुई सी गंध महसूस हो रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, देखो, लगता है यही है रूम नंबर 13। दरवाजे पर सफेद चौक से लिखा है लॉक्ड और नीचे जंग लगा ताला। रमेश ने हंसते हुए कहा, यार, तू बहुत डरता है, बस एक पुराना कमरा है, तू डर मत, चिल कर यार, चिल। अंदर अचानक 3 हल्की दस्तकें आती हैं, ठक ठक ठक। दोनों के शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती है। कबीर कांपती हुई आवाज में कहता है, तूने सुना? तूने सुना रमेश? रमेश चुपचाप। फिर धीरे धीरे दरवाजा अपने आप थोड़ा खुलता है। अंदर घुप अंधेरा, सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी और दीवार पर टंगा पुराना आईना। दोनों आईने में देखते हैं, उनकी परछाई दिखती है, पर उनके बीच खड़ा एक तीसरा चेहरा भी होता है। और उसी पल हॉस्टल पर सन्नाटा छा जाता है। दरवाजा खुलने के बाद अंदर सिर्फ घना अंधेरा था और एक टूटी हुई कुर्सी, लेकिन दीवार पर टंगा आईना किसी और ही दुनिया का दरवाजा लगता था। रमेश ने धीरे से कहा, देख, इसमें हमारा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन
लेकिन ये बीच वाला चेहरा कौन है? कबीर कांपती हुई आवाज में कहता है, आईने में जो खड़ा है वो हम में से कोई नहीं है। आईना अचानक हल्का कांपता है और उस पर उभरे हुए कुछ शब्द, वेलकम बैक कबीर। रमेश चौंका, तेरा नाम यहाँ कैसे लिखा है? कबीर पीछे हटता है। डर के मारे उसकी आवाज बंद हो जाती है। आईना की सतह पर धुंध फैल जाती है और उसमें दिख रहा था तो कोई कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हॉस्टल रूम नंबर 13। कबीर धीरे धीरे आईने के पास जाता है। वो उस आईने को छूने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो आईने को छूता है, आईना पानी की तरह पिघल जाता है। रमेश घबराकर कहता है, कबीर मत छूना। पर बहुत देर हो चुकी थी। कबीर का हाथ आईने के अंदर चला जाता है। एक पल में पूरा कबीर आईने के अंदर खींच लिया जाता है। रमेश चीखता है। कमरे की लाइट झपकती है। आईना फिर सामान्य हो जाता है। बस फर्श पर कबीर का मोबाइल गिरा होता है। स्क्रीन पर 00 दिख रहा है और उसी पल हॉस्टल की घड़ी में 12 बजने के संकेत दिए। कमरा अब फिर से बंद हो चुका था, पर अंदर कोई जिंदा था या नहीं, कोई नहीं जानता था। कबीर धीरे धीरे जागता है और कहता है, मैं कहाँ हूं और मुझे क्या हुआ था? वो उठकर चारों तरफ देखता है। कमरा वैसा ही है, पर सब कुछ उल्टा है। दीवारों पर लिखावट उल्टी है, घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी और आईने के सामने जब वो खुद को देखता है तो खुद को आईने के बाहर पाता है। लेकिन बाहर तो रमेश खड़ा था, नहीं बल्कि कोई और। वो शख्स बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है, पर उसकी आंखें खाली और मुस्कान ठंडी थी। उसने कहा, अब तू बाहर नहीं जाएगा, ये तेरी दुनिया नहीं है कबीर। कबीर चिल्लाता है, कौन है तू? आईने की बाहर की दुनिया में रमेश उस आवाज को सुन सकता है, पर अंदर कुछ नहीं दिख पाता। कभी कभी कुछ कमरे सिर्फ कमरे नहीं होते, वो किसी अधूरी कहानी होते हैं। और रूम नंबर 13 अब कबीर की कहानी लिखने वाली थी। सुबह की रोशनी हॉस्टल के गलियारों में फैल चुकी थी, लेकिन रूम नंबर 13 का दरवाजा अब भी बंद था और कबीर कहीं नहीं था। रमेश डर के बावजूद वार्डन के पास भागता है और हाँफते हुए बोलता है, सर कबीर कल रात रूम नंबर 13 में गया था, कहीं नहीं मिल रहा। वार्डन की आंखों में अजीब सी शांति थी। वो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस एक वाक्य बोलता है, कई लोग गए हैं वहां, पर आज तक कोई नहीं लौटा। रमेश गुस्से में, आपको पता था कि वहां कुछ गलत है, फिर भी आपने उसे रोका क्यों नहीं? वार्डन चुप रहता है, फिर पुरानी डायरी खोलता है। उसमें एक नाम लिखा था। हर नाम के आगे एक ही शब्द था, मिसिंग, और सबसे नीचे एक नाम लिखा था, कबीर। रमेश कमरे में लौटता है और कबीर का मोबाइल उठाता है। स्क्रीन टूटी हुई है, लेकिन आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है।
वो प्ले करता है। वीडियो में दिखता है कबीर आईने के पास खड़ा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई रूम नंबर 13 के पीछे वाली दीवार देखना, वहाँ कुछ है। वीडियो अचानक कट हो जाता है। आवाज आती है ठक ठक और स्क्रीन काली हो जाती है। रमेश धीरे धीरे बड़बड़ाता है, पीछे की दीवार, आखिर क्या है पीछे की दीवार में? वो टॉर्च लेकर फिर उसी कमरे की तरफ बढ़ता है। रमेश धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखता है। कमरा वैसा ही है, टूटी कुर्सी, पुराना आईना और हल्की सी गंध। वो दीवार की तरफ जाता है जहां आईने के पीछे कुछ निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने अंदर से खरोच डाले हो। वो दीवार पर हाथ रखता है। एक ईंट ढीली थी। जैसे ही वो ईंट निकालता है, अंदर एक पुराना खून से सना कागज गिरता है। कागज पर लिखा था, मैं यहाँ फंस गया हूँ, जो आईने को देखेगा वो मेरी जगह ले लेगा। और नीचे एक हस्ताक्षर था, कबीर। रमेश पीछे मुड़ता है। आईने में अब वो खुद को नहीं देख पाता, बल्कि कबीर जो अंदर से मुस्कुरा रहा है। कबीर आईने के अंदर से, अब तेरी बारी है रमेश। आईने की सतह पर दरारें पड़ने लगती है। कबीर के गायब होने के बाद हॉस्टल में एक डरावना सन्नाटा फैल गया था। हर रात किसी न किसी को गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई देती थी। पर इस बार रमेश ने तय कर लिया था, वह सच्चाई बिना जाने रुकेगा नहीं। वो हॉस्टल के पुराने चौकीदार गोविंद काका के पास जाता है, जो पिछले 40 सालों से वही थे। रमेश ने कहा, काका काका बताइए ना, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है? सब लोग इससे इतना आखिर डरते क्यों हैं? काका की आंखें लाल है, जैसे वे कई रातों से सोए ना हो। गोविंद काका ने धीरे से कहा, बेटा, वो कमरा किसी इंसान का नहीं है। वहाँ कोई रहता नहीं, वहाँ कोई इंतजार कर रहा है। रमेश ने पूछा, इंतजार? कौन किसका इंतजार कर रहा है? काका ने कहा, हर उस आत्मा का जो आईने में झांकती है। वो कमरा कभी प्रोफेसर अरविंद जोशी का था, जो सालों पहले यहाँ ब्लैक मैजिक करता था। कहते हैं उसने अमरता पाने के लिए अपनी आत्मा को उस आईने में कैद कर दी थी। काका धीरे से फुसफुसाते हुए कहते हैं, वो आईना एक सौदा मांगता है बेटा। एक आत्मा बाहर आएगी तो दूसरी अंदर जाएगी। रमेश चुपचाप हो जाता है, ठंडी सांस भरता है। उसे समझ आ जाता है, कबीर अब बाहर नहीं आ सकता जब तक कि कोई अंदर नहीं जाएगा। रमेश अकेला रूम नंबर 13 के सामने खड़ा था। हाथ में मोमबत्ती, आंखों में डर और गुस्सा दोनों था। रमेश खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अगर मुझे वापस लाना है कबीर को, तो मुझे उस रास्ते से गुजरना होगा। वो कमरे में प्रवेश करता है। आईना फिर चमक उठता है और उसके अंदर वही परछाई नजर आती है। कबीर, जो अब मुस्कुरा नहीं रहा था, बस चुपचाप देख रहा था। आईने पर एक शब्द उभर आती है, डू यू एक्सेप्ट द ट्रेड? क्या सौदा तुम स्वीकार करते हो? रमेश कांपते हुए बोलता है, हाँ मुझे मंजूर है। सन्नाटा टूट चुका था। अब रूम नंबर 13
फिर से जिंदा हो चुका था। आईने के भीतर कबीर की परछाई धीरे धीरे करीब आती है। रमेश अपना हाथ बढ़ाता है। दोनों के हाथ कांच के आर पार छूते हैं। कबीर अंदर से कहता है, रमेश रमेश तू पीछे हट जा, ये एक माया जाल है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आईना अचानक टूटता है। कांच के टुकड़े चारों तरफ उड़ते हैं और एक काली धुंध कमरे में फैल जाती है। उस धुंध के बीच रमेश की चीख गूंज उठती है। कमरे की बत्तियां बुझ जाती हैं। चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। फिर धीरे धीरे आईना फिर से बन उठता है। अब अंदर रमेश है, बाहर कबीर खड़ा है, जिंदा लेकिन सदमे में। सौदा पूरा हो चुका है। एक आत्मा बाहर आई तो दूसरी हमेशा के लिए अंदर चली गई। सुबह की पहली रोशनी हॉस्टल की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रात का डर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। कबीर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलता है। उसकी चाल सामान्य है, लेकिन चेहरा एकदम खाली। वो वार्डन के पास पहुंचता है। वार्डन की आंखें फटी की फटी रह गई। वार्डन कांपते आवाज में पूछता है, तू वापस कैसे आ गया? कबीर धीरे से कहता है, हाँ मैं वापस आ गया हूँ। वो हॉस्टल छोड़ने की बात करता है, लेकिन जब वो चलता है तो उसके पैरों के निशान उल्टे पड़ रहे थे। कबीर अपने बिस्तर पर बैठा है। दीवार पर लगी टूटी घड़ी को घूर रहा है। वो घड़ी उल्टी दिशा में चल रही है। कबीर धीरे से कहता है, यहाँ सब कुछ उल्टा लग रहा है। वो जब शीशे में खुद को देखता है, आईने में उसकी परछाई थोड़ी देर के लिए मुस्कुराती है, जबकि असली कबीर का चेहरा तो बिल्कुल शांत है। कबीर के कमरे में कोई नहीं है, लेकिन पीछे खिड़की अपने आप खुल जाती है और दरवाजे के पास पानी टपकने की आवाज आती है। हर बूंद के साथ दीवार पर उभरने लगता है एक शब्द, रमेश लाइव हियर। कभी कभी कुछ सौदा पूरा तो हो जाता है, पर उसकी कीमत देर से समझ में आती है। अगली सुबह हॉस्टल में हलचल है। वार्डन रूम नंबर 13 की जांच के लिए 2 गार्ड लेकर आता है। दरवाजा खुला है। कमरा बिल्कुल साफ, न आईना, न खून और न कुछ और। बस फर्श पर एक आवाज गूंजती है, कबीर। उस वक्त कबीर अपने कमरे में बैठा है और उसके हाथ अपने आप लिख रहे थे, मुझे बाहर मत जाने देना। कबीर ने धीरे से कहा, रमेश क्या तू अब भी अंदर है? आईना हिलता है। अंदर से रमेश दिखता है, जो जोर जोर से चिल्ला रहा है और कह रहा है, बाहर जो है वो मैं नहीं हूं। तू भाग जा कबीर, तू भाग जा यहाँ से, तू जल्द ही भाग जा, वरना तू भी मारा जाएगा। कबीर के पीछे कोई खड़ा था, काला साया, जिसकी आंखें जल रही हैं। अब कमरे के अंदर और बाहर का फर्क मिट चुका था। जो आत्मा सौदा चाहती थी, वो अब दुनिया के सामने पूरी हो चुकी है। दुनिया को अपना आईना वो बनाना चाहती थी। वो रात किसी और रात के जैसे नहीं थी। हर कमरे का दरवाजा बंद था, सिवाय एक के, रूम नंबर 13। कबीर अपने कमरे में बैठा है, आईने के सामने एक पुरानी किताब खोले हुए। वो डायरी जो रमेश की थी, उसमें लिखा था, जो रूम 13 में देखता है
वो खुद को कभी नहीं पहचान पाता। कबीर धीरे धीरे सिर उठाता है। आईने में उसका चेहरा बदलने लगा है। पहले धुंधला, फिर दो चेहरा दिखाई देता है, एक कबीर, दूसरा रमेश का। रमेश आईने से कहता है, मैंने कहा था ना ये कमरा कभी किसी को नहीं छोड़ता। कबीर डरते हुए कहता है, तू मर चुका है, तू असली नहीं है। रमेश हंसने लगा शायद, लेकिन अब तू भी नहीं बचेगा। अचानक कमरे की दीवार कांपने लगती है, फर्श से धुआं उठने लगता है और रमेश की परछाई आईने से निकलकर कबीर की ओर बढ़ने लगती है। कुछ आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती, वो साथी ढूंढती है ताकि हमेशा जिंदा रह सके। कबीर चिल्लाता है, नहीं नहीं, मैं बाहर आ चुका हूं। पर रमेश का चेहरा उसके ऊपर झुक जाता है। हाँ, लेकिन किसके साथ? आईना पूरी तरह फट जाता है और सब कुछ अंधेरा में डूब जाता है। सुबह होती है। हॉस्टल के बच्चे और वार्डन रूम नंबर 13 के पास खड़े हैं। दरवाजा खुला है। कमरा बिल्कुल खाली है, लेकिन दीवार पर खून से लिखी है 13 अब हर कमरे में है। वार्डन धीरे धीरे पीछे हटता है। उसी वक्त गलियारे में कबीर को चलते देखता है। चेहरा शांत लेकिन आंखें खाली। वो रुकता है, धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, रमेश अब चैन से है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।